नमस्कार। दिन के 12 बज चुके हैं और मिड डे में करते हैं खबरों की शुरुआत। और सबसे पहली खबर समस्तीपुर से, जहां अलग अलग थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 5 लोगों की जान चली गई है। पहले घटना जिले के पटौरी थाना के रुपौली पंचायत की है, जहां 4 लोगों की संदिग्ध मौत हुई। मरने वालों में 2 आर्मी के जवान भी शामिल हैं। 5 अन्य लोगों की अगर बात करें तो वो अलग अलग जगहों पर उनका इलाज चल रहा है, जिनमें 3 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि जहरीली शराब के सेवन से इनकी मौत की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरे मामले की बात करें तो खानपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर पंचायत के हरपुर टेढ़ी गांव की है, जहां एक शख्स की संदिग्ध मौत हुई, जबकि 3 लोगों का इलाज चल रहा है। यहां भी जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। बता दें कि लगातार बिहार में अलग अलग जिलों से जहरीली शराब के सेवन से मौत की खबरें सामने आई है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप तो मचा ही है, साथ ही साथ सियासी गलियारों में भी इसको लेकर चर्चाएं चरम पर हो रही है और लगातार मौत होने का सिलसिला जारी है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों की मौत की घटना में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर शराबबंदी वाले बिहार में इस तरह की घटनाएं क्यों घटती है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। समस्तीपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां 4 लोगों की मौत हुई है, एक की मौत और कई लोग बीमार हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अलग अलग जगहों से इस बात की भी खबरें आई कि कई लोगों का इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मंटून इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मंटून, क्या कुछ जानकारी है? लगातार मौतों का सिलसिला जारी है, क्या इस बात की पुष्टि अब तक हो पाई है कि वाकई जहरीली शराब के सेवन से ही इनकी मौत हुई है? देखिए, अभी जो खुद इस घटना पे जो खुद ऐसे मॉनिटरिंग कर रहा है, जो है जहाँ जहाँ जिसके 4 लोगों की जो संदिग्ध मौत हुई है और एक जो है खानपुर थाना क्षेत्र में। तो खानपुर थाना क्षेत्र की बात अगर एसपी से की जाए तो एसपी ने साफ तौर पे कहा है कि इस घटना की जो है मुझे जानकारी नहीं है और आंकड़ों की मदद से इस घटना की जानकारी मिली है। तो वहाँ जो है हमारे जो थाना प्रभारी उनसे बातचीत कर इस मामले की जो है जाँच के लिए उन्होंने कहा। दूसरी ओर जो है एसपी ने जो है यह कबूला है कि जो है उनकी जो मौत है शराब पीने से जो है 4 लोगों की जो मौत पटोरी थाना क्षेत्र के जो रुपौली का जो घटना था, वहाँ जो है 4 लोगों की मौत शराब पीने से हुई है, जिसमें जो है एक भोज समारोह में एक भोज के दौरान जो है सेना के जवान के द्वारा ये शायद शराब लाया गया था, जिस दौरान पीने से हुई है। लेकिन वही जो है जो बीमार है, जो अस्पताल में भर्ती है, उनका बताना है कि कल उन्होंने जो है एक मैकडोनाल्ड का शराब का बोतल जो है उन्होंने सेवन किया था, जिस दौरान जो है ये लोग बीमार पड़े थे और बीमार पड़ने के दौरान जो है जिसमें 4 लोगों की जो है मौत हो गई है और अन्य लोग जो है अन्य लोग अस्पतालों में भर्ती है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है शुरू के बिहार में शराब बंद है और वहाँ जो है इस प्रकार के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है शराबबंदी तो सवाल निशान खड़े हो रहे हैं और प्रशासन भी मान रहे हैं कि शराब पीने से ही जो है मौत हुई है। तो शराब सबसे सवाल शराब आई कहाँ से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंटून हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल तो है ही कि आखिरकार शराबबंदी वाले बिहार में इस तरह से जहरीली शराब के सेवन से आखिर इस तरह से मौत के आंकड़ों में इजाफा क्यों हो रहा है, क्यों इस तरीके से शराब का निर्माण कराया जाता है निचले स्तर पर और उसके बाद लोग उसका सेवन करते हैं और खुद मुसीबत मोल लेते हैं। और बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां जहरीली शराब से मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत की खबर सामने आई है। राजकुमार मिश्रा और मनोरंजन सिंह की मौत की खबर है। मोतिहारी और पटना पीएमसीएच में मौत हुई और अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। मोहम्मदपुर में शराब पीने से ये दोनों ही बीमार हुए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पटना के पीएमसीएच में अस्पताल के दौरान 2 और लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब के सेवन से मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर अब तक 13 लोगों की जान गोपालगंज में चली गई। इन दोनों लोगों की अगर हम बात करें तो इनका नाम राजकुमार मिश्रा और मनोरंजन सिंह है और मोतिहारी पटना पीएमसीएच में भी इनकी इलाज किए गए थे, लेकिन इस दौरान इनकी मौत हो गई। 13 लोगों की मौत की खबर है। आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। पहले 11 की बात कही गई थी और अब 2 और लोग इसमें जुड़ गए।
13 लोगों की जान गोपालगंज में जहरीली शराब के सेवन से हो गई है। मौत उनकी हुई है जहरीली शराब पीने के कारण उनकी मौत हुई। जो मंगलवार को जहरीली शराब पी उसके बाद रात को आए, स्थिति गंभीर होने के बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ स्थिति गंभीर होने के चलते इसको रेफर किया गया मोतिहारी टीम ने रुके। तो उसके उपरांत भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो इसको मोतिहारी पटना PMCH में ले जाया गया था। जाते क्रम में इसकी मौत हो गई। ये मोहम्मद पंजाब के हजन टोली में शराब। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त मंजीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मंजीश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी कई लोग की स्थानीय अस्पताल में और PMCH और मोतिहारी में इलाज चल रहा है, लेकिन आज 2 लोग की मौत हो गई, जिससे मौत से होने के बाद से पूरे एरिया में कोहराम मचा हुआ है, जिसमें सब को कब्जे में पुलिस लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया है और परिजनों में चित्कार मची हुई है। जी मंजीश, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किसी तरह की पूछताछ की गई परिजनों से? किस प्रकार उनकी मौत हुई? हालांकि इसकी पुष्टि तो की जा चुकी है कि शराब के सेवन से हुई है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हाँ जी, मैं ये भी बता दूं कि कल जब डीएम से हमारी बात हुई, डीएम ने स्टेटमेंट में दिया था कि जहरीली शराब पीने से ही मौत हुई है 11 लोग की, लेकिन आज और 2 लोग की मौत हो गई है, जिसमें पूरी प्रशासन अलर्ट हुई है। हर जगह छापेमारी की जा रही है और DMSP के नेतृत्व में गठित टीम की गई है, जिसमें पूरे इलाके में गोपालगंज जिले के जितने भी थाना क्षेत्र है इलाके में शराब सर्च की ऑपरेशन की जा रही है और शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे गोपालगंज से, जहां 2 लोगों की और मौत हुई है जहरीली शराब के सेवन से। और बिहार में जहरीली शराब के कारण अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है, यह आंकड़ा सामने आया है। और इसी घटना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर इस तरह की घटना क्यों हो रही है। बिहार के मद्य निषेध विभाग मंत्री के गृह जिले में यह घटना होना और भी ज्यादा गंभीर बात है। 4 दिनों में बिहार में जहरीली शराब से 40 से अधिक लोगों की मौतें हो गई हैं। मौत के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और शराबबंदी के बाद हम देखें तो जहरीली शराब से सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई हैं। सर्वाधिक मौत जहरीली शराब से मद्य निषेध मंत्री के गृह जिले में हुआ है और इसके कसूरवार सिर्फ चौकीदार, थानेदार, सिपाही, पुलिस कर्मियों को जिम्मेदार ठहरा कर सरकार पल्लू झाड़ लेती है। सरकार जिम्मेदारी कब लेगी? बड़े अधिकारी जिम्मेदारी कब लेंगे? पुलिस कर्मियों को, थानेदार को, चौकीदार को और दफादार को तो शराब माफियाओं से भी लड़ना पड़ता है। शराब माफिया पुलिस को दौड़ा दौड़ा के भी पिटता है और कसूरवार भी वही होता है। अधिकारी को सरकार कसूरवार ठहराए, स्वयं को कसूरवार बने, तो मुझे लगता है कि पुलिस एसोसिएशन के लोगों को आवाज उठानी चाहिए। वहीं बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब से हो रही लगातार मौतों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में विभागीय मंत्री सुनील कुमार के साथ साथ राज्य के चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरारी शरण, DGP SK सिंघल के अलावे दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान एक बार फिर से शराबबंदी को कमजोर करने के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो लोग भी शराबबंदी को कमजोर करने में लगे हैं, उनकी पहचान कर उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए। इसके अलावा विभाग और पुलिस मुख्यालय हर दूसरे दिन शराबबंदी की समीक्षा करेगा। हाल के दिनों में जहां जहां मौतें हुई हैं, वहां दोषियों की पहचान करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जागरूकता अभियान में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के पक्ष में सरकारी कार्यालयों में, सरकारी आवासों में, अन्य जगहों पर दीवार के ऊपर प्रचार प्रसार किया जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 16 नवंबर को शराबबंदी के विस्तार से समीक्षा करने की बात कही है। वहीं बिहार में आज से ठीक 5 साल पहले 1 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू की गई, लेकिन जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों ने आज उन महिलाओं को ही मातम मनाने पर
मजबूर कर दिया है। जिन महिलाओं को दिवाली पर घर का दिया जलाना था, वो महिलाएं चीख पुकार और मातम मना रही है। महज 3 दिनों में बेतिया और गोपालगंज में 23 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। सवाल ये है कि जहरीली शराब से मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? गांव में बेचात रहलक गया, पुलिस के लगे भी थाना प्रभारी के लगे हम भी फोन कैले रहनी कि हमरा गांव में बहुत अधिक दारू बेचाता, मर्दाना लोग नहीं के मानत, लड़का खैला बिनु मुँह तरसन पी के मर्दाना लोग मेहरारू के मारत, तब ना मानी प्रभारी थाना प्रभारी हमनी के नौतन के। 5 साल पहले जिन महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी, आज 5 साल बाद जहरीली शराब से मौत के बाद उन महिलाओं का ये दर्द सुनिए। बेतिया के नौतन की दलित बस्ती में इन महिलाओं का यह दर्द बताने के लिए काफी है कि शराबबंदी कानून कागजों पर तो लागू है, लेकिन इस कानून को जिस पुलिस पर लागू करने की जिम्मेदारी है, वही पुलिस शराब माफिया से मिलकर जहरीली शराब के रूप में मौत बेचने में सहयोग करती है। वो भी उस इलाके नौतन में जो बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का विधानसभा क्षेत्र है। बेतिया के नौतन की जिस दलित बस्ती में जहरीली शराब पीने से पुरुषों की मौत हुई, उस बस्ती की महिला ने स्थानीय पुलिस पर शराब माफिया से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। सूचना देने पर भी थानेदार से लेकर ऊपर तक के अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। गांव में बेचात रहलक गया, पुलिस के लगे भी थाना प्रभारी के लगे हम भी फोन कैले रहनी कि हमरा गांव में बहुत अधिक दारू बेचाता, मर्दाना लोग नहीं के मानत, लड़का खैला बिनु मुँह तरसन पी के मर्दाना लोग मेहरारू के मारत, तब ना मानी प्रभारी थाना प्रभारी हमनी के नौतन के होनी। आ गांव में मने कैला से भी ना मनी, रात में लोग दारू पियले बा गाँव के लोग, आ गाँव में मुँह पियला से इतना मौत भइल बा कि आज कोई लोग फुकाता, कोई लोग हॉस्पिटल में मौत के शिकार बन गइल बा। अगर पुलिस ने की होती कार्रवाई तो नहीं होती मौत। सोचिए, अगर महिलाओं के शिकायत पर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज बेतिया के नौतन में एक साथ 12 से ज्यादा लाशें नहीं उड़ती। घरों में खुशियों के दिए जलाने के बजाय महिलाएं मातम नहीं मना रही होती। अस्पतालों में बेसुध और बीमार पड़े लोगों की भरमार नहीं होती। जहरीले जाम के जानलेवा कहर में किसी का सुहाग छिन गया तो किसी के सर से पिता का साया उठ गया। मृतक के परिजनों ने खुलकर कहा कि मौत शराब पीने से हुई है। पिताजी का देहांत हो चुका है, वो जहरीली शराब पीने से हुआ है। पिताजी जहरीली शराब पिए थे और उनका मौत हो गया है। कितने भीड़ में मौत साहब महज 3 दिनों के अंदर बेतिया के नौतन में जहरीली शराब से अब तक 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गोपालगंज में 11 की मौत की पुष्टि जिले के डीएम ने की है। यानी महज 3 दिनों के अंदर बेतिया और गोपालगंज में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सवाल है कि आखिर शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब पर लगाम कब, आखिर कब तक होती रहेंगी जहरीली शराब से मौत। बेतिया से दीपक कुमार और गोपालगंज से रंजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। वहीं बेतिया में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 13 हो गई, जबकि 9 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। बेतिया एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति हासिम खान की मौत हार्ट अटैक से होने की पुष्टि की गई है। वहीं एसपी ने बताया कि अभी तक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि एक कारोबारी खुद भी बीमार है, इसलिए पुलिस हिरासत में उसका इलाज कराया जा रहा है। कैडेट की पुष्टि हो चुकी है और अभी 9 लोग इलाजरत हैं और अभी 2 लोगों पे कार्रवाई की गई है। एसएचओ नौतन को सस्पेंड कर दिया गया है और वहाँ के जो लोकल दफादार हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है और अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ लोग जो फरार चल रहे हैं उनके विरुद्ध भी रेड छापेमारी की जा रही है। कारोबारियों को चिन्हित किया गया है? हाँ, कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है और उन लोगों के ही खिलाफ छापेमारी की जा रही है।
वहीं छपरा जिले की मशरक पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 47 लीटर देशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने इस दौरान शराब के तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया और गोपालगंज की जहरीली शराब कांड के बीच सारण पुलिस शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि देशी शराब की बिक्री को लेकर गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद हुई छापेमारी में एक धंधेबाज को देशी शराब की बिक्री करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।